क्वाड्रिलेटरल जैसे मैंने बोला 3 पार्ट सीरीज़ है, तो 3 पार्ट सीरीज़ का ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल स्कूल में हो चुका है, स्कूल में हो चुका है मतलब आ गया समझ में, स्कूल में जो पढ़ा है। स्कूल में कभी सही से नहीं समझाते। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, सोचो तुमसे मैं कम से कम 10-11 साल बड़ा हूँ, जब हम पढ़ते थे ना तब भी नहीं समझाते थे, अभी भी नहीं समझाते। सोचो ये स्कूल वाले नहीं पता क्या ही नौकरी कर रही है लोग, जो भी है। क्वाड्रिलेटरल्स जो है, क्वाड्रिलेटरल्स, अच्छा मुझे पहले तो बता दो इस टर्म का मतलब क्या है। क्वाड्रिलेटरल्स कहते हैं किसको है ये बता दो, क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं? ओके, हाँ, हम्म, ओके, गुड, वेरी गुड। क्वाड्रि यहाँ पे नाम से ही आ रहा है ना, क्वाड, ठीक है। क्वाड मतलब फोर, फोर साइड्स। तो कोई भी क्लोज सरफेस, ठीक है, या फिर जैसे मैंने बोला कोई भी क्लोज्ड पॉलीगन विथ फोर साइड्स। पॉलीगन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, पॉलीगन बेसिकली मीन्स हम तब बोलते हैं कि बहुत सारे जब साइड्स होते रहते हैं ना, जैसे हम 5, 6, 7, 8, तो सब कुछ पॉलीगन में ही आता है, नो डाउट। तो हम बोलेंगे कोई भी एक क्लोज स्ट्रक्चर विच हैज़ फोर साइड्स इज क्वाड्रिलेटरल। पॉलीगन वाला भी तुम्हारा डेफिनेशन करेक्ट है, रॉन्ग नहीं है, ठीक है। तो फोर साइड्स होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल में, जैसे तुमने कहा फोर साइड्स, फोर एंगल्स एंड फोर वर्टिसेस, गुड। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स पहले देख लेते हैं क्या क्या करने जा रहे हैं आज। पहले तो पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, फिर आ गया हमारा प्रॉपर्टीज़ कुछ पैरेललोग्राम का, और एनसीईआरटी का 8.1 वाला एक्सरसाइज, ठीक है। उस एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं होगा, थोड़ा बहुत उसमें कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 पार्ट सीरीज है ये। अब ये है पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का ये डेफिनेशन है, पैरेललोग्राम किसे कहते हैं? पैरेललोग्राम इज ए सिंपल क्वाड्रिलेटरल विद टू साइड्स ऑफ पैरेलल, टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स। ये वाला अच्छा ठीक है। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं पहले ये देख लेते हैं, ये अब नहीं जाते इसमें, हाँ। तो इसमें क्या कहा है कि टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड और दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड। नॉट ओनली पैरेलल, ये साइड्स इक्वल भी होते हैं। दिस पर्टिकुलर साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस पर्टिकुलर साइड इज इक्वल टू दिस साइड। मतलब यहाँ पे डेफिनेशन में हम थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। विथ टू पेयर्स ऑफ पैरेलल एंड इक्वल साइड्स, ठीक है। नॉर्मल पैरेललोग्राम में इक्वल साइड्स भी होते हैं, चलो ठीक है। अब देखो पैरेलल जैसे क्वाड्रिलेटरल इज द बिगर पिक्चर, ठीक है। यहाँ पे पहले है क्वाड्रिलेटरल्स, उसके बाद हमारा क्वाड्रिलेटरल्स पे आता है हमारा पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल्स इज द बिगर पिक्चर, उसके बाद हमारा है पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारा बाकी जो शेप्स आएगा वो आएगा पैरेललोग्राम के अंदर ही। जैसे ये पहला शेप है, इस शेप को क्या कहते हैं, कोई आइडिया? हाँ बिल्कुल पैरेललोग्राम, अच्छा ठीक है। और एक चीज़ कन्फ्यूजन क्लियर, ये पैरेललोग्राम है ना, बिल्कुल सही, पैरेललोग्राम है ये वाला क्या है, ये पैरेललोग्राम है क्या? ये भी पैरेललोग्राम है, और ये वाला, ये भी पैरेललोग्राम, तीनों पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो है तो तीनों ही पैरेललोग्राम, पर पैरेललोग्राम में भी ना अलग अलग ये देखो जनरलाइज टर्म हो गया हमारा पैरेललोग्राम, ठीक है। अब हमें स्पेसिफिक टर्म्स के लिए ढूंढना है, स्पेसिफिक टर्म्स ढूंढना है। इस स्पेसिफिक शेप को ना रोम्बस कहते हैं, ठीक है, रोम्बस कहते हैं इसको। अब रोम्बस की स्पेशलिटी क्या है कि रोम्बस में क्या होता है, ये जो ये वाला साइड, ये वाला डायगोनल और ये वाला जो डायगोनल होगा ना, उसके बीच का एंगल ना 90 डिग्री हो, मतलब वो जो इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को वो 90 डिग्री में इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। और जैसे तुमने कहा रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, तो ऑब्वियसली दिस साइड्स एंड दिस साइड विल बी इक्वल, ठीक है, इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, और उसके बाद ये साइड भी इस साइड के इक्वल होगा और पैरेलल होगा, ठीक है। ये पैरेललोग्राम है, और इस पैरेललोग्राम का स्पेशल नेम क्या है? स्क्वायर, गुड। अब समझ में आ गया ना क्या बोल रहा हूँ। पैरेललोग्राम तो सभी है, पर हमें स्पेसिफिक नेम के साथ डील करना। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या खासियत है, सारे एंगल्स 90 डिग्री है, सारे एंगल्स 90 डिग्री है, और सारे साइड्स इक्वल है। दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड विच इज इक्वल टू दिस साइड विच इज इक्वल टू दिस साइड, और सारा जो एंगल है वो सारा 90 डिग्री है, ठीक है, ओके, गुड। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, इस पैरेललोग्राम को क्या कहते हैं?
रेक्टेंगल, गुड, इसको कहते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? रेक्टेंगल का पहला तो है कि 90 डिग्री है सारा साइड्स, सारे साइड्स नहीं, सारा एंगल्स 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। चलो ये 90 डिग्री हो गया। और जस्ट लाइक पैरेललोग्राम्स, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, मतलब ये साइड इसके इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और ये साइड इसके इक्वल है और पैरेलल भी है, ठीक है। बट ये दोनों, जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है बिल्कुल, ठीक है, वो सिर्फ स्क्वायर में है। अगर चारों साइड्स इक्वल हो गया तो उसको हम स्क्वायर कहेंगे, पर अगर ऐसे दो दो साइड्स ऐसे पेयर में इक्वल होते हैं तो उसको रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम का इनिशियल इंप्रेशन। अब हमें धीरे धीरे, हमने जो ट्रायंगल में जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े थे, जो भी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह किया था, वो पूरा यूज़ होगा इस क्वाड्रिलेटरल्स वाले चैप्टर में। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं। इसको कहते हैं थियरम। थियरम इज बेसिकली ए स्टेटमेंट जिसको मैथमेटिकली हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या बोल रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, एक डायगोनल मैंने ड्रॉ कर दिया, और मैं चलो इसका नेमिंग कर देता हूँ कुछ, ठीक है, ए बी सी डी। नेमिंग गलत कर दिया, देखो नेमिंग में ना हमेशा ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए। हाँ गुड, अगर मतलब तुम्हें ऐसा कुछ भी दिखे ना कि जगह गलती हो चुकी है तो डायरेक्ट पॉइंट आउट कर देना। हाँ एक सेकंड, चलो यहाँ पे हम कर देते हैं नेमिंग इसका ए बी सी डी, ठीक है। अब डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल रहा है, ठीक है। मतलब क्या, ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का, और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बोल रहा है कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो, थियरम तो बेसिकली एक स्टेटमेंट है जो तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन देता है, बट एग्जाम में क्या होता है ना, थियरम को भी प्रूफ करने दे देता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थियरम भी कर लें, और उससे कुछ मतलब बुरा तो कुछ हो नहीं सकता, प्रैक्टिस ही हो जाएगा, और ठीक है। तो अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। इसको प्रूफ कैसे करेंगे हम, देखो अब पहले क्या बोल दिया है, देख लो, पैरेललोग्राम बोल दिया है, पैरेललोग्राम बोल दिया है, ठीक है। अब इसका मतलब कि ये जो साइड है और ये साइड, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब ए डी इज पैरेलल टू बी सी, है ना, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल। ये तो हो रहा है, चलो गुड, ये हो गया हमारा। अब अगर ये हो गया तो मुझे बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा कि नहीं होगा? चलो लिख लेते हैं इसको, एंगल ए डी बी विल बी इक्वल टू एंगल व्हाट, सी बी डी। क्यों क्यों इक्वल होगा? कौन सा? हाँ हाँ बताओ, क्यों इक्वल होगा, ये कौन सा एंगल है ये? हाँ ये दोनों इक्वल क्यों होगा? गुड, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। चलो हो गया। अब फिर से मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये हाँ, अब फिर से तुम और एक चीज़ देखो कि ए बी भी तो पैरेलल है सी डी के, है ना, और अगेन क्या है, बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है। फिर से बी डी ट्रांसवर्सल है। अगर फिर से बी डी ट्रांसवर्सल है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है? एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। ये भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स। नहीं नहीं, इस बार सी बी नहीं होगा, इस बार सी डी बी होगा। देखो अच्छे से देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, इसके नहीं, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम। तो हो गया ये वाला, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम क्या देख सकते हैं इसमें, ये जो बी डी वाला है, ये तो बी डी दोनों साइड में कॉमन है कि नहीं, दोनों ट्रायंगल में, तो बी डी इज इक्वल टू बी डी को कॉमन लिख देंगे। तो हम क्या कर सकते, लिख सकते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी। अब सी बी डी होगा या सी डी बी होगा बताओ तो, थोड़ा सा इमेजिन करो इसको।
इमेजिनेशन पावर मैं अनलॉक करता हूँ तुम्हारा। अच्छा तुम्हारा माइक ऑन था, तुम ऑन रख सकते हो आराम से, अगर कोई शोर नहीं है तो आराम से ऑन रख सकते हो, कोई बात नहीं। ओके CBD। अब ये कौन सा उससे होगा ये कॉन्ग्रुएंट? हमने दो साइड तो लिया ही नहीं है, ऐसे ऐसे कैसे हो गया? थोड़ा सा ध्यान से देखो। ASA, गुड। ASA क्यों होगा ASA? थोड़ा सोचना, दो एंगल्स है और उसके बीच का जो साइड है वो लिया है, तो ऑब्वियसली ASA है ना, ASA हो गया। तो हमने प्रूफ कर दिया ये चीज़। तो अब क्या करना है, अब हमने ये थियरम प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि थिंग्स टू रिमेंबर। ठीक है, तुम्हें इस स्लाइड से रिमेंबर क्या क्या करना है, थिंग्स टू रिमेंबर। पहला है ये डेरिवेशन रिमेंबर करना है, और सेकंड है ये थियरम का स्टेटमेंट, ये माइंड में रखना है। अब देखो स्टेटमेंट तुम्हें डायरेक्ट लिखने नहीं दिया जाएगा, स्टेटमेंट याद इसलिए रखना है क्योंकि जब हम कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को करेंगे ना, तब ये थियरम के जो रिजल्ट आया है ना वो डायरेक्ट। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड थियरम, जो कि है इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सबसे पहले तो मैं इसमें नेमिंग कर देता हूँ ABCD, ठीक है, और ये एक डायगोनल कंसिडर कर लेता हूँ मैं BD, ठीक है, BD एक डायगोनल है। तो देखो पिछले वाले थियरम में हमने प्रूफ किया था ना कि ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू CBD, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पे कि ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CBD, ठीक है। तो ये वाला अगर लिख ले, ये दोनों ट्राइंगल अगर एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या है, हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू BC एंड AB इज इक्वल टू CD बाई CPCT, है ना। इसको हम डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकते हैं। पर देखो अगर एग्ज़ाम में सिर्फ ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे दिया जाए तो ये जो हमने पिछले स्लाइड में प्रूफ किया ये वाला, ठीक है, ये प्रूफ तुमको फिर से करना है कि ये दोनों जो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सिंस यहाँ पे हमने पहले ही इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया तो मैंने इस थियरम में प्रूफ नहीं किया, इसको डायरेक्ट लिख लिया है बाय CPCT, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली प्रूफ कर लिया कि इन्हें पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो AD इक्वल टू BC और AB इक्वल टू CD, ये दोनों ऑपोजिट साइड ही तो है, तो ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये इसकी इक्वल है और ये इसकी इक्वल है। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब थियरम 3 क्या बता रहा है, इफ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, तब प्रूफ करो कि ये पैरेललोग्राम है। मतलब क्या है, पहले वाले में थियरम 2 में क्या कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम है तब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, और थियरम 3 में तुम्हें क्या कह रहा है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हुए तो वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ऐसे जो थियरम्स है ना, इसको एक दूसरे का कन्वर्स कहते हैं। मतलब अब तुम ऐसा कह सकते हो कि थियरम 2 इज द कन्वर्स ऑफ थियरम 3, और ऐसा कह सकते हो कि थियरम 3 इज द कन्वर्स ऑफ थियरम 2, दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसको प्रूफ कैसे करना है, तो इसमें हमारा क्या गिवन है, इफ़ ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, मतलब हमारा इसमें गिवन क्या दिया है, गिवन AD इज इक्वल टू BC, ठीक है, और AB इज इक्वल टू CD। अरे तो देखो एक चीज़ सिंपल, कि अगर AD इज इक्वल टू BC है, ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को लो, AD इज इक्वल टू BC है, मतलब क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर एंगल है दैट विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल, ठीक है। तो हम ऐसे करके लिख सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CDB। सिंस क्यों, सिंस एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। अब फिर से देखो, अगर AB इक्वल है CD के, मतलब ये वाला जो एंगल है उसको हम इस वाले एंगल के साथ इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीज़ तो हम लिख सकते हैं क्या कि CBD इज इक्वल टू एंगल ADB। रीज़न क्या है, सेम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल,
ठीक है, ये दोनों लिख दिया। अभी सोचो कि ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और अगर ए डी को हम कंसिडर कर ले एज ए ट्रांसवर्सल एंड ए डी नहीं सॉरी बी डी इज ट्रांसवर्सल, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं ना कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ऑल्सो ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ऑब्वियसली ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, है ना। तो मैं एक बार खुद सोचो कि अगर पहले मैं बोल देता ये पैरेललोग्राम है, मतलब ये पैरेलल टू ये होता और ये ट्रांसवर्सल होता, तो ऑब्वियसली ये वाला तुम ये वाला इक्वल लिखते, वाई ऑल्टरनेट एंगल्स। फिर से अगर ये पैरेलल टू ये होता तो तुम ये वाला इक्वल टू ये वाला लिखते, बिकॉज वाई ऑल्टरनेट एंगल्स। तो अब मैंने पहले बोल दिया है कि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है और ये वाला ट्रांसवर्सल है, तो बाय लॉजिक ए टी डायरेक्टली पैरेलल टू सी बी लिख सकते हो और ए बी डायरेक्टली पैरेलल टू डी सी लिख सकते हो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो ऑब्वियसली ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम अगले थ्योरम पे चलते हैं, विच इज थ्योरम 4। यहाँ पे बोला गया है कि इन ए पैरेललोग्राम ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पहले देख लो गिवन क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है, मतलब क्या, पैरेललोग्राम में जो हमारा दो साइड्स है वो पैरेलल होगा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये तो सबसे पहले हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो एक डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद पैरेललोग्राम में नेमिंग कर लेता हूँ, ए बी सी डी, ठीक है, ये कर दिया मैंने। तो ये वाला बोल दिया। अब प्रूफ करने बोल रहा है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब एंगल डी और एंगल बी को हमें इक्वल प्रूफ करना है। अब कैसे करेंगे, अब सिंपल है ये चीज़। अब देखो, अब सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, ए सी इज ट्रांसवर्सल, सो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल, ठीक है, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए। मतलब क्या कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। फिर से, इफ ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एंगल विच इज व्हाट, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल व्हाट, ये वाला एंगल विच इज़ व्हाट, बी सी ए, एंगल बी सी ए। अब ये दोनों का रीज़न ही क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब हम चलो शुरू करते हैं अपना काम। इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ये तो हमें पहले हमने कर लिया है। बी ए सी इज इक्वल टू डी सी ए, एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, और हमारा जो ये ए सी ट्रांसवर्सल है ये तो कॉमन है ना, ए सी इक्वल टू ए सी, ये तो हमारा कॉमन है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी बाई व्हाट, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस। सो डायरेक्टली लिखते हैं ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी बाई सी पी सी टी। प्रूफ कर दिया हमने इक्वल। अब सोचो, अब एग्जांपल देता हूँ कि अगर डायगोनल इस तरफ हुआ तो कैसे प्रूफ करोगे इसको, इस तरफ हुआ तो दोनों ही केस सिखा देता हूँ तुम्हें, ए बी सी डी, ठीक है। अब देखो, अब हमें फिर से पता है, अब ये वाला हम एंड कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे वाला सॉल्व करते हैं, दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि समझ पाओ अच्छे से। अब यहाँ पे है क्या कि हमें फिर से पता है, यहाँ पे क्या है कि अगर ए डी पैरेलल टू बी सी है, सिंस इट इज़ ए पैरेललोग्राम तो ये तो हो गई, ठीक है, और डी बी इज़ द ट्रांसवर्सल, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा, मतलब एंगल ए डी बी, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। क्या है रीज़न, ऑल्टरनेट एंगल्स,
ठीक है। अब फिर से क्या लेंगे हम, अगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, और फिर से बी डी इज द ट्रांसवर्सल, मतलब क्या, ये वाला एंगल विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल। मतलब क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। इसका भी रीज़न क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स। और फिर से क्या, बी डी जो है वो तो दोनों साइड में ही कॉमन है, बी डी इक्वल टू बी डी है हमारा कॉमन, ठीक है। तो बी डी कॉमन हो गया, तो हम लिख सकते हैं क्या, ट्राइंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, लिख सकते हैं बाई क्या, सेम हमारा ए एस ए कॉन्ग्रुएंस है। और यहाँ से हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाई सी पी सी टी, डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो हमने प्रूफ कर दिया ये कि पैरेललोग्राम अगर है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, और एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, कर दिया हमने प्रूफ, ठीक है। अब थियरम 5 देखते हैं। थियरम 5 में क्या पूछा है कि इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, और यहाँ पे क्या बोला है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है तो मतलब ये पैरेललोग्राम है। वही है कि ये एक दूसरे का क्या है, कन्वर्स है, ठीक है। तो चलो कन्वर्स को भी प्रूफ कर लेते हैं, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी है, और ये हम एक फिर से टेढ़ा हो गया, ये एक डायगोनल खींच लेते हैं, ठीक है। डायगोनल खींच लिया। अब बोला है कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल, पहले से ही बोल दिया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है ही पहले से, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी पहले से ही है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला जो टोटल है, और उसके बाद यहाँ पे ये भी बोला गया है, यहाँ पे वैसे डायगोनल की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, डायगोनल हम मिटा देते हैं। हम देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे तो पहले ही बोला है कि ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मतलब हमें ये दे ही दिया है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है और एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है। लिख लेता हूँ मैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी है और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी है, ये तो दे दिया है हमें। तो अब हमें क्या पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करके, एंगल सम प्रॉपर्टी मतलब एक क्वाड्रिलेटरल में जो भी इंटरनल एंगल्स है उन सब का जो सम होगा ना, दैट इज इक्वल टू 360। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री, हो गया। अब हमें पता है कि एंगल ए और एंगल सी एक है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी को भी हम एंगल ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी को हम एंगल बी लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, इक्वल टू 360 डिग्री, हो गया। अब हम इसमें लिख सकते हैं ना, टूवाइस ऑफ कॉमन लेके एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल बी को हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, ठीक है। अब हमने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। अब देखो, अब एंगल ए मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम करके 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये ए डी और बी सी जो है ये पैरेलल हो और ए बी ट्रांसवर्सल हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज ट्रांसवर्सल as angle A and angle B are on the same side of transversal। मतलब ये एक ना थियरम है कि अगर AD पैरेलल टू BC है और AB ट्रांसवर्सल है तो सेम साइड में, मतलब ये ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो एंगल होंगे ना, ठीक है, वो एंगल का टोटल सम होगा 180 डिग्री।
तो अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल का टोटल सम 180 डिग्री है, मतलब ऑटोमेटिकली जो पहले मैंने कहा वो सब प्रूफ हो जाता है कि ए बी ट्रांसवर्सल है और ए डी और बी सी अब तुम्हारा पैरेलल है। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। तो सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं पता है, सिमिलरली हम एंगल बी प्लस एंगल सी को भी प्रूफ कर सकते हैं सिमिलर वे में। मैं दिखाता हूँ कैसे। सोचो, अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, अब एंगल ए को हम लिख देते हैं एंगल बी, तो एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल सी को रहने देते और एंगल डी को भी हम लिख देते क्या, एंगल बी। सॉरी, यहाँ पे जो एंगल है उसको एंगल बी कैसे लिख सकते हैं, उसमें एंगल सी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, सी लिखना पड़ेगा क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। तो एंगल सी विच इज इक्वल टू व्हाट, ये 180 डिग्री नहीं होगा, ये 360 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 2। सो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिमिलरली यहाँ पे ये स्टेटमेंट तुम लिख सकते हो, इट इज पॉसिबल only when AB is parallel to CD and BC is transversal। तो देखो हमने क्या क्या प्रूफ किया यहाँ पे, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो हमने क्या क्या प्रूफ किया, हमने AD पैरेलल टू BC दिखा दिया विथ लॉजिक, और हमने AB पैरेलल टू CD दिखा दिया। क्या क्या दिखाया हमने कि AB पैरेलल टू CD तो और AD पैरेलल टू BC। तो ये दोनों अगर दिखा दिया तो हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इतना तो काफ़ी होता है ना पैरेललोग्राम कहने के लिए। बस हमने प्रूफ कर दिया ये। चलो अब नेक्स्ट वाले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो इस वाले में क्या कहा जा रहा है कि इफ ए डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब अगर ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब मैंने क्या समझाया था कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं कि ये अगर O होता है तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। मतलब हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC और OB इज इक्वल टू OD। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सिंस OA इज इक्वल टू OC, सिंस ये OA इज इक्वल टू OC, तो इसका मतलब ये वाला एंगल, ठीक है, इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। वाई? सो एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO। ठीक है, रीजन क्या है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होगा ये। ठीक है, इसके ऑपोजिट ये है, इसके ऑपोजिट ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि सिंस ट्राइंगल एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल CDO एंड BD इज ट्रांसवर्सल, BD इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, सो AB इज पैरेलल टू CD। देखो अगर AB पैरेलल टू CD होता और ये ट्रांसवर्सल होता तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होते, ऑल्टरनेट एंगल्स जैसे ऑल्टरनेट एंगल्स होते। तो अभी मैंने कह दिया कि पहले ही कह दिया कि ये दोनों इक्वल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली AB और CD पैरेलल होना ही पड़ेगा इसको। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से और एक केस देख लेते हैं कि यहाँ पे AB इज पैरेलल टू CD हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब और एक केस देख लेते हैं कि अब देख लेते हैं इन ट्राइंगल्स में, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल
सी ओ बी। अब पहले ये वाला जो था ये कौन से ट्राइंगल्स पर था? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। ठीक है, अब ए ओ डी और सी ओ डी मतलब ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में हम देख लेते हैं। ठीक है, सिंस, फिर से हम लिखते हैं यहाँ पे सिंस ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, फिर से ओ ए और ओ सी के साथ ही करते हैं। ठीक है, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, तब हम क्या लिख सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर एंगल विल बी इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल क्या? सी बी ओ। और इसका रीज़न क्या है? सेम रीज़न, ये वाला रीज़न ही है, यहाँ पे सेम रीज़न है। नाउ सिंस अगर ए डी ओ इक्वल होता है सी बी ओ के, ए डी ओ इक्वल होता है सी बी ओ के, ठीक है, एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, सो हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अब देखो हमने क्या क्या प्रूफ कर दिया। ये देखो हमने ए बी पैरेलल टू बी सी प्रूफ कर दिया, ए डी पैरेलल टू बी सी प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब ये दोनों अगर प्रूफ कर दिया तो ऑब्वियसली हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो हमें जो प्रूफ करना था हमने कर दिया कि अगर बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स तो वो जो है वो पैरेललोग्राम होगा, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। हमने प्रूफ कर दिया। अब थ्योरम 7 की तरफ चलते हैं। थ्योरम 7 में क्या कह रहे हैं? द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो पहले बार में क्या बोला है थ्योरम 6 में कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट करता है तब वो पैरेललोग्राम है, और यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर पैरेललोग्राम है, ठीक है, तब वो डायगोनल बाइसेक्ट करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले तो फिर से डायगोनल्स ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहले गिवन क्या है? अब गिवन हमारे पास है कि ये पैरेललोग्राम है, ये गिवन है। तो पैरेललोग्राम गिवन का क्या मतलब कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी और ए डी इज पैरेलल टू बी सी। मतलब ये हम फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे ए बी सी डी में। ठीक है, पैरेललोग्राम का मतलब तो यही है, ये चीज़ है। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें यहाँ पे टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हमें करना है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये वाला हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कैसे प्रूफ होगा। तो पहले क्या बोल दिया है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये हमें प्रूफ करना है, ये गिवन है। अगर अब देखो खुद से, ए बी पैरेलल टू सी डी है और बी डी इज द ट्रांसवर्सल। इफ ए डी पैरेलल टू नहीं, ए बी पैरेलल टू पहले करता है। ठीक है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड बी डी इज ट्रांसवर्सल, बी डी इज ट्रांसवर्सल, तो मतलब हम क्या लिख सकते हैं? ए बी पैरेलल टू सी डी और बी डी इज ट्रांसवर्सल, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो सकता है। ठीक है, इन ट्राइंगल ये लिख लेते हैं ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी क्या होगा? एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ, ये होगा ऑब्वियसली। नाउ अगर एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू एंगल ए बी ओ है तब हम लिख सकते हैं ये चीज़, देन ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? सिंस साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ये हो जाएगा प्रूफ, ये हो गया हमारा। ठीक है, मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये और ये जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो अब हमें प्रूफ करना है ये और ये भी इक्वल है, ये और ये भी इक्वल है। इसके लिए क्या चाहिए हमें? फिर से हम ये ले लेते हैं कि इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड दिस टाइम ए सी इज ट्रांसवर्सल, AC is transversal,
तो हम क्या कह सकते हैं, AC अगर ट्रांसवर्सल है तो हम कह सकते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। मतलब क्या कह सकते हैं हम, एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल BAO कह सकते हैं। तो अगर ये वाला एंगल्स इक्वल हो सकता है देन हम ये कह सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OD। और इसका रीज़न क्या है, यही सेम वाला रीज़न होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो अब तुम खुद देखो ये चीज़ कि हमने OA इज इक्वल टू OC प्रूफ कर दिया, OB इज इक्वल टू OD प्रूफ कर दिया, मतलब ये और ये भी इक्वल है। तो हो गया ना, हमने प्रूफ कर दिया ना। सो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कर दिया हमने प्रूफ, है ना। हमने अगर ये प्रूफ कर दिया इसका मतलब ही तो ये है ना कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। बस इतना ही था थियरम, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं, तो यहाँ पे रिवीजन करवा देता हूँ, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। रिवीजन ऐसा है कि ये रहा हमारा एक पैरेललोग्राम, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम माइंड कर देना। और ये हो गए इनके डायगोनल्स। अच्छा, डायगोनल्स तो बाद में छोड़ो, डायगोनल्स को बाद में कंसिडर करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। पहला प्रॉपर्टी क्या है, ABCD अगर मैं मार्क कर लेता हूँ, पहला प्रॉपर्टी क्या है, जो हमने थियरम सारे प्रूफ किया ना उससे हम तो कुछ रिजल्ट निकालेंगे। तो रिजल्ट क्या है, पहला प्रॉपर्टी है कि AB पैरेलल टू CD, ठीक है। और दूसरा प्रॉपर्टी है AD पैरेलल टू BC, ये दोनों पैरेलल है, पहला प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये हो गया तुम्हारा दूसरा प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया कि पैरेललोग्राम में जो अगर पैरेललोग्राम में एक डायगोनल खींच लो देन डायगोनल डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में हो गया तो फिर हम ये लिख सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC और AD इज इक्वल टू BC, ये भी प्रॉपर्टी है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, पैरेललोग्राम्स डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब अगर दो ऐसे ऐसे क्रॉस होते हैं तो मतलब ये इक्वल टू ये होगा और ये इक्वल टू ये होगा। ये है हमारे पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़। ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके हम करेंगे अभी न्यूमेरिकल्स, ठीक है। अभी देखो न्यूमेरिकल्स तो यहाँ पे कुछ 6-7 न्यूमेरिकल्स होंगे, पर कभी भी तुम्हें लगे कि आज हो गया बहुत, ठीक है, आज दिमाग में नहीं जा रहा, तो मुझे रोकने के लिए बोल देना, ठीक है, ऑनेस्टली। क्योंकि देखो मैं तो लंबा पढ़ा दूंगा, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो मतलब वो वेस्ट ही हुआ ना फिर तो आराम से बोल देना, ठीक है। चलो अब पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते और क्लियर होता है। ओके, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल बोल रहा है। अब बोल रहा है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल जो है वो राइट एंगल हमें प्रूफ करना है। मतलब हमें तो पता ही है पहले से राइट एंगल होता है, बट प्रूफ करना है। अब क्या है, मैंने क्या बोला, रेक्टेंगल क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना। रेक्टेंगल है तुम्हारा एक पैरेललोग्राम। तो अगर रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है तो हमें क्या पता है, पैरेललोग्राम का जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल है। जैसे AB अभी पढ़ा है हमने, ABCD, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, है ना, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D अभी पढ़ा है हमने, अभी प्रूफ किया। तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये हमने लिखा है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम दिया है तो हम ये भी लिख सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। पैरेललोग्राम दिया है तो हम लिख ही सकते हैं, दोनों से ऑपोजिट्स पैरेलल है, ठीक है।
क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, हमें बस प्रूफ करना है कि 90 डिग्री है, ये एंगल्स 90 डिग्री है, प्रूफ करना है। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी है और ए डी इज ट्रांसवर्सल। अब देखो मैं कौन सा ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, सॉरी, ए बी पैरेलल टू सी डी में ए डी ट्रांसवर्सल नहीं होगा। अब देखो, अब क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी है, मतलब ना ना ठीक ही कर रहा था, क्या करें, मैं भी कंफ्यूज हो गया, देखो कितना मुश्किल है। ए बी अगर पैरेलल टू सी डी है तो हम इस स्ट्रेट लाइन को भी तो एक ट्रांसवर्सल ले सकते हैं। तुम्हें ये पता है ये चीज़ कि ऐसा होता है? ओके, समझा देता हूँ। ये दो पैरेलल लाइन्स है और अगर ये ऐसे जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। अगर ये दो पैरेलल लाइन्स है और ये सीधा भी जाता है ना, तब भी इसको ट्रांसवर्सल ही बोलते हैं, ठीक है। तो ए बी और डी सी पैरेलल है और ए डी को हम अगर ट्रांसवर्सल मान ले, ये कंप्लीट, ये पूरे लाइन को अगर हम ट्रांसवर्सल मान ले तो हम क्या लिख सकते हैं, तुम्हें पता है, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये कैसे लिख सकते हैं ये तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए मैं प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख देता हूँ। द प्रॉपर्टी इज कि इंटीरियर एंगल्स ऑन same side of transversal is equal to 180 डिग्री, ठीक है। मतलब इनका जो सम है, इंटीरियर एंगल्स जो है ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम क्या हो जाता है, 180 डिग्री। सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है, और हम ए बी को ट्रांसवर्सल मान सकते हैं। अभी ए बी इज ट्रांसवर्सल इसमें मान सकते हैं, ए बी इज ट्रांसवर्सल, ए बी इज ट्रांसवर्सल हुआ तो क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, ठीक है, इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, अब करना क्या है हमें इसमें, ये तो हमने लिख दिया, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लिख सकते हैं कि रुक जाओ, यहाँ पे लिखा है क्या, शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल, ठीक है, ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। अब क्या है, यहाँ पे बोला है कि ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल, देखो और एक चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया है तो हमने ठीक से देखा ही नहीं, पहले से रेक्टेंगल बोला है। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज जैसे बोला था कि राइट एंगल होता है ना, तो यहाँ पे हमें कंसीडर करना पड़ेगा कि एक कोई भी राइट एंगल है, लेट्स से ए इज राइट एंगल, ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि हर एक एंगल राइट एंगल है, ये प्रूफ करना है हमें। आ गया समझ में? यहाँ पे बोला है शो दैट ईच एंगल ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। अगर हम पहले हमें एक एंगल को राइट एंगल लेना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम प्रूफ कर सकते हैं कि सारे एंगल्स राइट एंगल है। अब एक एंगल राइट एंगल तो हो सकता है, अब हमें पता नहीं कि ये सब एंगल्स क्या है, तो वो हमें प्रूफ करना है। तो ए प्लस डी अगर 180 डिग्री है तो ए को हम 90 डिग्री रख सकते हैं, प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज़ व्हाट, 90 डिग्री। तो अभी क्या मिल गया हमें कि एंगल डी जो है ये भी हो गया 90 डिग्री। अब एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री है तो बी क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री, तो ये भी हमारा हो गया 90 डिग्री। अब बचा है बस सी। अब चलो सी को देखते हैं कैसे। अब सी को कैसे लेना है हमारा, देखो अब हम फिर से कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, बी सी इज ट्रांसवर्सल, तो क्या कर लिख सकते हैं हम, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अरे एंगल बी को तो हमने पहले ही निकाल के रखा है 90 डिग्री, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो कर दिया हमने प्रूफ, एक 90 डिग्री को लेके हमने ये प्रूफ कर दिया कि सारा जो एंगल्स है एक रेक्टेंगल में वो होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट वाला देख लेता हूँ, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैंने पहले ही तुम्हें प्रॉपर्टी बता दिया था, फर्स्ट स्लाइड में मैंने ये प्रॉपर्टी बता दी थी तुम्हें कि डायगोनल ऑफ ए रोम्बस क्या है, 90 डिग्री में होता है। बस ये हमें पता है, फिर से इसको प्रूफ करना है, बस टाइम वेस्ट और कुछ नहीं। अब डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस अगर प्रूफ करना ही है तो हमें लिखना पड़ेगा फिर से ए बी सी डी
और बीच में O, ठीक है। अब बोला है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब हमें पता है क्या कि रोम्बस का एक प्रॉपर्टी है, रोम्बस का प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी ए। रोम्बस में ना चारों साइड्स इक्वल होते हैं एक दूसरे के, स्क्वायर के जैसे, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल रोम्बस में, ये इक्वल हो जाता है। अब अगर ये इक्वल हो गया तो मैं एक चीज़ करता हूँ, अब ले लेता हूँ, आराम से देखना इसको। इन ट्राइंगल ए ओ डी, ए ओ डी मतलब कौन सा, ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल सी ओ डी, सी ओ डी, सी ओ डी मतलब ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ले लिया हमने। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें पता है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही है, मतलब ये जो है इसके इक्वल होगा और ये जो है इसके इक्वल होगा, क्योंकि ये तो पैरेललोग्राम का ही प्रॉपर्टी है, रोम्बस इज व्हाट, इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। ये तो होगा ही, तो हम इससे ये लिख सकते हैं डायरेक्ट, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये तो लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। सिमिलरली हम इसको ये लिख सकते हैं कि ओ डी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी डी, लिख सकता है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया ना ये सारे इक्वल है। डी ए को ए डी लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है, और सी डी को तो सी डी लिखा है, तो ये हो गया। तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, ए ओ टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ओ डी। अब जो नया वाला मैंने सिखाया था ना कॉन्ग्रुएंस, उससे ये कौन सा कॉन्ग्रुएंस है, एस एस एस, क्योंकि तीनों ही साइड्स है ना, तीनों ही साइड्स है, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस हो गया ये, ठीक है। अब अगर एस 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 कॉन्ग्रुएंस कर ही दिया है हमने, तो हम लिख देते हैं एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी डी। अब ए ओ डी और सी ओ डी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, नहीं ये वाला एंगल तो नहीं है, सी ओ डी ये वाला एंगल नहीं है। ए ओ डी तो सही है मेरा, ए ओ डी है, और सी ओ डी जो है वो है तुम्हारा ये वाला, ठीक है। अब और एक गलती हुआ है यहाँ पे, तुम पॉइंट आउट करो तो इस तीनों लाइन में एक गलती है, बताओ तो क्या गलती है। हमने ट्राइंगल कौन सा कंसीडर किया देख लेना और उसमें से गलती निकालना। सी और डी, मैंने जानबूझ के गलती किया, अब देखो क्या गलती। फिर से बता रहा हूँ, ये ट्राइंगल और इसको कंसीडर किया था हमने, अच्छे से देखो, ये तीन लाइन में ही मिस्टेक्स है। ए डी इक्वल टू सी डी तो है यहाँ पे, ये तो बताया है मैंने, ये लाइन नहीं है। क्या हो सकता है मैं बताता हूँ, ये ओ बी कहाँ से आएगा, ओ बी तो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो दोनों ट्राइंगल के अंदर ही नहीं है ना। इसलिए आराम से अच्छे से ध्यान देना, जो भी कर रहा हूँ ये मिस्टेक मैंने जानबूझ के किया ताकि देखता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। ओ डी इज इक्वल टू ओ डी है, हो गया। अब हो गया ये एस एस एस, अब इस दोनों एंगल को हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं डायरेक्ट, हो गया। अब कोई गलती नहीं है, अब मैंने सही किया सब कुछ। अब तुम्हें ये चीज़ पता है कि इन दोनों एंगल्स को एक साथ क्या बोलते हैं, ये नहीं पता होगा थोड़ा, हाँ वो तो बोलो बोलो। अरे वेरी गुड वेरी गुड, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ये, वेरी गुड। इसको लीनियर पेयर कहते हैं, ठीक है। लीनियर पेयर का क्या मतलब होता है पता है, कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू व्हाट, पता है क्या होता है। लीनियर पेयर में ये दोनों, हाँ बताओ, 180 डिग्रीज, गुड गुड, 180 डिग्रीज, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पेयर है, ठीक है, गुड वेरी गुड। ऐसा लग रहा है तुमने कुछ बहुत साल पहले कुछ ऐसा पढ़ा था और अचानक से अभी अभी याद आ रहा है तुम्हें, तो ठीक है चलो हो गया। अब हम एंगल, अब देखो ये हम एंगल सी ओ डी के जगह ए ओ डी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल सी ओ डी के जगह ए ओ डी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल प्रूफ किया है ना मैंने, तो एक के जगह दूसरे लिख सकते हैं हम, वैल्यू तो एक ही है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये क्या होगा, ए ओ डी और ए ओ डी, तो ये टूवाइस ऑफ एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ डी क्या हो गया, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2,
विच इज़ व्हाट इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AOD ये जो एंगल है ये इक्वल टू 90 डिग्री है। तो अगर AOD 90 डिग्री है उसका मतलब क्या, जो COD वो भी 90 डिग्री है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, अब बाकी देखो प्रूफ करना कितना आसान है, ये 90 डिग्री कर दिया। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बोला है ना, मतलब चारों एंगल 90 डिग्री होंगे। अब तुम खुद देखो, एंगल COD मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल COB इक्वल टू क्या, ये भी लीनियर पेयर होता है, ये भी 180 डिग्री होगा। ठीक है, COD को तो 90 डिग्री प्रूफ ही किया है, तो COB क्या हो जाएगा हमारा, एंगल COB भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया। और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ऑब्वियसली ये वाला भी तुम्हारा क्या 90 डिग्री ही होगा, है ना। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हो गया प्रूफ। और नीचे ना बस ऐसे स्वैग के लिए, ऐसे स्टाइल के लिए हैंस प्रूफ लिख देना, बस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर हम भी अपने टाइम से करते आ रहे, नहीं पता क्यों, हैंस प्रूफ लिख देना बस। ठीक है, चलो देखिए अभी और क्वेश्चन, एनर्जी है। एक कर सकते हैं, चलो एक कर लेते हैं। तो एक अगर कर सकते हैं तो ये वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा मुश्किल भी है, देख लेते हैं एक लास्ट। ठीक है, अब बोला है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो पहले नेमिंग दे देता हूँ वरना पता ही कैसे चलेगा कि ABC कौन सा है, कि ADCB। ठीक है, अब क्या बोला, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैंने क्या बोलता, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या है, कि कोई भी दो साइड इक्वल होगा, है ना, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। चलो हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट है P और ये बस एक रे है जो एक्सटेंड हो रहा है, चलो ये हो गया। अब क्या बोला है, AB इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल वेयर AB इज इक्वल टू AC, तो ऑब्वियसली हमें प्रॉपर्टी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं थी वैसे, बट उसके बाद लिखा है AD बाइसेक्स एक्सटीरियर एंगल PAC। अब बोला है जो कौन सा बोल रहा है, AD जो है, ये लाइन जो है वो एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करता है। एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया है, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, बाइसेक्ट किया है एक्सटर्नल एंगल PAC। ठीक है, एंड CD पैरेलल टू AB दिया है, CD मतलब ये वाला लाइन जो है इसके पैरेलल है, चलो दे दिया है। अब क्या बोला है, एंगल DAC और BCA को इक्वल करने, क्या क्या बोला है, एंगल क्या क्या इक्वल करना है, उसको मैं ब्लू से मार्क करता हूँ। DAC और BCA, DAC मतलब इसको DAC और BCA इसको हमें क्या करना है, इक्वल मार्क करना है, और प्रूफ भी करना है कि ABCD पैरेललोग्राम है। चलो इसको प्रूफ करते हैं, फिर प्रूफ कैसे करना है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। अब ABC तो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया ही है, अगर ये साइड इक्वल है तो मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मतलब एंगल ABC जो है दैट विल बी इक्वल टू एंगल ACB, और होगा एंगल इक्वल। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल PAC जो है, PAC मतलब कौन सा एंगल, ये बड़ा वाला एंगल। ठीक है, अब एंगल PAC को हम दो चीज़ में डिवाइड करके लिखेंगे, एक क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे हम एंगल, रुक जाओ, ये वाला तो इसके एंगल इक्वल है ना, ठीक है, हाँ हाँ ओके। एंगल PAC को हम लिख सकते हैं, अब ये प्रॉपर्टी तुम्हें पता नहीं होगा इसलिए मैं रुक गया, प्रॉपर्टी कुछ ये है, पहले लिख देता उसके बाद प्रॉपर्टी बताऊंगा। ये एंगल है एंगल ABC प्लस एंगल ACB। अब ये प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी पता नहीं होगा। अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये लाइन सोचो एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, ये सोच लो P है, ये A है, B है, C है, ठीक है, तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल देख रहे हो ना, ये 180 डिग्री नहीं होगा, ये हाँ ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। बचपन में पढ़ा था, ठीक है, मैंने याद दिला दिया और एक बार। अब देखो तो ये ABC ट्राइंगल में अगर ये वाला एंगल हम ले PAC, ये वाला बड़ा एंगल ले, तो इसको हम दो एंगल्स का सम बता सकते हैं, ABC का सम, एक इसका सम बताएंगे और एक ACB का सम बताएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया ऐसा मैंने, करेक्ट है ये।
अब एंगल PAC को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल ABC को हम ACB लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर में तो इक्वल प्रूफ ही कर दिया है, तो ACB प्लस ACB, तो एंगल PAC को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल ACB, है ना। और एंगल ACB को हम लिख सकते हैं कि एंगल PAC डिवाइडेड बाई 2, PAC डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा AD है, और यहाँ पे बोला है कि AD जो है वो तो बाइसेक्ट करता ही है, इनको तो बाइसेक्ट करता ही है PAC, ठीक है, PAC को बाइसेक्ट करता है। तो हमने प्रूफ किया कि ACB, जो ACB है वो PAC का आधा है, PAC का आधा है, मतलब PAC, अच्छा अब ये बात है कि PAC का अगर आधा है तो देखो इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। हमें क्या प्रूफ करना है, पहले ये देख लेते हैं। DAC को हम प्रूफ करेंगे BCA के, BCA और ACB एक ही है, ध्यान से देखो तो, हाँ BCA और ACB, BCA और ACB एंगल सेम ही है, दोनों ही तो इसी एंगल को बता रहा है ना, सेम है। हाँ चलो, तो हम इसको कैसे करते हैं, देखो अब एंगल ACB को, ठीक है, हम अब PAC को हम क्या क्या लिख सकते हैं, देखो PAC को तुम बताना सही लिख रहा हो कि नहीं, PAD प्लस एंगल DAC डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड बाई 2 था। अब हमने PAC को क्या लिखा, PAD प्लस DAC, मतलब क्या, PAC को क्या लिखा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते, अच्छा चलो डायग्राम क्लियर करते हैं फिर समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है, डायग्राम क्लियर करके समझते हैं। चलो ये है हमारा PAD, ठीक है, ये है हमारा DAC, इन दोनों को अगर हम सम कर दे तो टोटल ये वाला एंगल हो जाएगा। तो ये वाला टोटल एंगल क्या है, PAC, तो PAC को हम PAD प्लस DAC लिख सकते हैं। ओके, लिख दिया हमने। अब हम ACB को क्या लिखेंगे, देखो हमें क्या बोला गया, पहले ही क्या बोला गया, AD बाइसेक्ट्स मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब PAD इज इक्वल टू एंगल DAC। ये तो क्वेश्चन में ही दिया है ना, बाइसेक्ट्स बोला है ना, तो मतलब ये दोनों एंगल। अब PAD के जगह हम एंगल DAC लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, DAC डिवाइड बाई 2 लिख दिया हमने। तो अगर ACB को हम क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एंगल DAC डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, ACB इज इक्वल टू एंगल DAC। अब ACB को जैसे मैंने बोला, इसको तुम BCA भी लिख सकते हो, है ना, BCA इज इक्वल टू एंगल DAC। देखो हो गया हमारा नंबर 1 प्रूफ, हो गया। क्या क्या प्रूफ कर लिया हमने, कि BCA जो है, BCA मतलब ये वाला, BCA इज इक्वल टू एंगल व्हाट, DAC मतलब ये वाला प्रूफ हो गया। अरे ये एंगल और अगर ये एंगल इक्वल है, ठीक है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो हम ये चीज लिख सकते हैं कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC लिख सकते हैं यहाँ पे आराम से, ठीक है, AD पैरेलल टू BD। और एक चीज तुम देखो, और CD पैरेलल टू AB जो है, ये तो हमारा यहाँ पे ही गिवन है, क्वेश्चन में ही तो गिवन है ना। तो अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब क्या ABCDs है पैरेललोग्राम, ये भी प्रूफ कर दिया हमने। बस ये भी क्वेश्चन हो गया।